हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश की सेकंड क्लास लेकर आई हूँ। पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ आपको। स्पीच क्या होता है? कुछ भी बोलना या कोई भी सेंटेंस है वो आपकी स्पीच है, उसी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे। तो हमने क्या क्या किया था? नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ना। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको नाउन के बारे में करवाऊंगी। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नाउन होता क्या है आपका? सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको क्या बताया था? एनी नेम। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कोई भी आपका नाम है वो क्या है? नाउन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था राम, श्याम, सीता, इंडिया, चेयर, टेबल, वुड, लकड़ी। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके नाउन है। कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम, वो क्या है? आपका नाउन है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो मोस्टली कितनी टाइप पढ़ते हैं हम नाउन की? वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन टाइप कितनी पढ़ेंगे? 5 टाइप। कितनी है? 5 टाइप्स हैं। उन 5 टाइप्स में से देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कोई भी चीज प्रॉपर, यानी वो एक ही चीज है। प्रॉपर नाउन, ठीक है। अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स या प्लेस। यानी किसी भी आदमी का नाम वो एक ही है, कोई भी चीज का नाम, किसी भी प्लेस का नाम वो एक ही है, पर्टिकुलर। ठीक है ना? तो अब यहां पे देखो, सॉरी यहां पे थिंग नहीं आएगा भाई, प्लेस। जैसे देखो, एक बात बताओ, मैंने बोल दिया राम। अब जो राम है वो तो राम एक ही है ना, उसके भाई को तो हम राम नहीं बोल सकते ना, राम एक ही है। मैंने बोल दिया इंडिया, इंडिया देश एक ही है ना, अमेरिका को तो हम इंडिया नहीं बोल सकते, इंडिया हो गया। उसके बाद जैसे एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट एक ही है ना आपका, मतलब और किसी किलिमंजारो को तो आप एवरेस्ट नहीं बोल सकते। जो भी चीज अपने आप में एक है ना, पर्टिकुलर कोई भी चीज, सन है, सन आपका किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। अर्थ किसके अंदर आएगी? प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। समझ में आ रही है बात? अब जैसे स्टार है, स्टार ये किसके अंदर आएगा आपका? क्या इसको प्रॉपर बोल सकते हो? क्या संसार में एक ही तारा है? नहीं है ना, बहुत सारे तारे हैं। स्टार को आप प्रॉपर नाउन के अंदर नहीं लोगे। उसके बाद है सेकंड पार्ट आपका, फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन। क्या है आपका? कॉमन नाउन। इसके अंदर क्या है? जो चीज कॉमन है, जो भी चीज कॉमन है। जैसे मान लो अगर मैं बोलती हूं अमित, एक ही है ना, क्या है आपका? प्रॉपर। क्या है आपका? ये प्रॉपर। अब मैं बोलती हूं बॉय, तो लड़के तो बहुत सारे हैं ना, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? कॉमन के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? कॉमन के अंदर आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलती हूं एवरेस्ट, तो ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। अगर मैं आपको बोलती हूं माउंटेन, तो क्या एक ही पर्वत है संसार में? बहुत सारे हैं ना, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन। क्या आ जाएगा आपका? कॉमन नाउन। इतनी बात समझ में आई है सभी को? इतनी बात समझ में आ गई प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस? और जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूं यहाँ पे, एक है गंगा, उसके बाद है आपका रिवर, उसके बाद है आपका राम, उसके बाद है आपका स्टूडेंट, उसके बाद है आपका टीचर,
उसके बाद मैंने बोल दिया चेयर। ठीक है, ये मैंने कुछ वर्ड लिए आपके सामने। एक बात बताओ, गंगा नदी है ये, ठीक है, गंगा रिवर। एक बात बताओ, संसार के अंदर क्या और भी गंगा रिवर है? नहीं है ना, पर्टिकुलर कोई चीज है ना ये। तो गंगा रिवर आपकी क्या है? एक पर्टिकुलर यानी प्रॉपर नाउन हो गया ये आपका। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। रिवर बोल दिया कि क्या संसार में एक ही नदी है? नहीं, बहुत सारी नदियां हैं। तो क्या बोलोगे? कॉमन नाउन। क्या आ जाएगा ये आपका? कॉमन नाउन। राम एक आदमी का नाम है ना, वैसे तो अब ये कह दोगे कि राम नाम तो बहुतों के है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का नाम है ना राम, उसके भाई श्याम को तो अब राम नहीं बोल सकते ना, तो ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट बोल दिया, क्या एक ही स्टूडेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट है, क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन। टीचर, क्या एक ही टीचर है? बहुत सारे टीचर है, क्या हो जाएगा? कॉमन। चेयर, बहुत सारी चेयर है, क्या हो जाएगा? कॉमन। अब इतना करने के बाद आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता लग गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप आ जाएगी आपकी कलेक्टिव नाउन। क्या आ जाएगी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यानी ग्रुप को आप क्या बोलोगे? अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन के अंदर आपके क्या आएंगे? ग्रुप आएंगे। क्या आएंगे? कलेक्टिव नाउन के ऊपर आपके ग्रुप आएंगे। जैसे मैंने बोल दिया क्लास, क्या बोल दिया? क्लास। एक बच्चे से क्लास बन जाएगी? नहीं बनेगी, बहुत सारे होंगे तभी बनेगी ना। तो क्लास वर्ड क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। क्लास वर्ड क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। मैंने बोल दिया आर्मी, आर्मी, तो क्या एक बच्चे से आर्मी बन जाएगी? मतलब एक सोल्जर से आर्मी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, तो ये भी क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन। मैंने बोल दिया फैमिली, क्या बोल दिया? फैमिली, क्या एक इंसान परिवार बना सकता है? नहीं बना सकता, ये भी क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन। ये थे आपके कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद क्या है आपका? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नाम से पता चल रहा है मटेरियल। क्या पता चल रहा है? मटेरियल, कोई भी पदार्थ जिसके अंदर आ गया, जैसे कि वुड पदार्थ है ना, मैटर है एक, तो क्या है आपका? मटेरियल नाउन। मैंने बोल दिया गोल्ड, गोल्ड भी एक पदार्थ है, क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। मैंने बोल दिया आपके सामने वाटर, वाटर भी क्या है आपका? मटेरियल नाउन। यानी जो भी आपका पदार्थ हो ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी जितनी भी धातुएं वगैरह हैं, ये सारे किसके अंदर आएंगे? आपके मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। उसके बाद है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो चीजें आएंगी आपकी जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो चीजें आएंगी जिनको आप छू नहीं सकते। जैसे आपके मन की फीलिंग है सैड, तो ये क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पी क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ब्रेव, कवर्ड, तो ये सारी चीजें क्या आप इनको छू सकते हो? नहीं छू सकते ना, ये तो अंदर की फीलिंग्स है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। खासकर जैसे आर्मी वाला एग्जाम है, उसके अंदर मान लो ये उसके अंदर भी आएगा आपका, जो वो वाले होते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं उनको, बाद में बताऊंगी। अभी देखो फिलहाल ये देखो, आप आर्मी के अंदर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको, जो आर्मी वाले बच्चे तैयारी कर रहे हो। खासकर ये जो इंग्लिश की क्लास और मैथ की क्लास है, स्पेशली आर्मी वाले बच्चों के लिए है। तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट वो ये देगा, मान ले उसने ये दे दिया कि गोल्ड दे दिया ऑप्शन में, उसके बाद उसने ऑप्शन में हैप्पी दे दिया, उसके बाद ऑप्शन में राम दे दिया, उसके बाद ऑप्शन में दिल्ली दे दिया।
फिर वो आपसे पूछ लेगा कि भाई इनमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन छांटो। क्या बोल देगा? इनमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन छांटो। तो आप क्या बता दोगे? हैप्पी बता दोगे। इतनी बात क्लियर है? क्या बता दोगे? हैप्पी बता दोगे। तो इस करके ये छोटी छोटी बातें शुरू करेंगे, मतलब इन्हीं बातों को लेते हुए आगे चलेंगे हम। उसके बाद देखो, ये तो था नाउन के बारे में। मैंने आपको ये बोला था कि उसके साथ साथ मैं आपको 10 वर्ड भी करवाऊंगी वोकैब के, बोला था। तो शुरू करते हैं हमारे 10 वर्ड। वो देखो, ये मत सोचना बोर्ड पे लिख दूंगी काम खत्म हो गया। 10 वर्ड बिल्कुल ट्रिक के साथ, अगर आप क्लास को यहाँ तक देखते हो तो बिल्कुल यहीं की यहीं याद हो जाएंगे। अब देखो आगे, तो ये है हमारे आज के 10 वोकैब, 10 ऐसे वर्ड मीनिंग जो कि एग्जाम के अंदर भी आते हैं आपके। इनके एंटोनियम पूछ लेते हैं या सिनोनियम्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं ट्रिक के साथ करवाऊंगी। ये 10 के 10 आपके वो वर्ड मीनिंग है। आप सभी ने, जैसे आप बुक से तो तैयारी कर रहे हो ना, किसी न किसी बुक से, तो ये मैं आपको पैरामाउंट की सीरीज करवाऊंगी। किसकी? पैरामाउंट की। इंग्लिश को लर्न करने के लिए अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी बुक की वोकैब मैं आपको ट्रिक के साथ करवाऊंगी। यूं के यूं आपको ये इंग्लिश की बुक के अंदर, प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली बुक है, उसके अंदर यूं का यूं मिलेगा आपको, वहां पे आपको लिखा मिलेगा, मैं आपको इनको याद करवाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला मीनिंग है आपका अबेस। अबेस क्या होता है आपका? अबेस होता है आपका नीचा दिखाना। जो चीज मैं आपके यहाँ पे लिख रही हूँ ना, वो यूं के यूं बुक में है आपकी, लेकिन मेन मकसद है उसको याद करना। तो अबेस को याद कैसे करोगे? इसको यहां से रिलेट करोगे बेस से। क्या रिलेट करोगे? बेस से। जिसका बेस कमजोर होता है, बेस से याद करोगे इसको। जिसका बेस कमजोर होता है उसको नीचे, मतलब नीचा दिखाते हैं ना लोग, ठीक है। ये ना ट्रिक है, इनको मतलब उल्टा मत ले जाना आप, सिर्फ ट्रिक है। जिसका बेस कमजोर होता है उसको नीचा दिखाते हैं, यानी अबेस का मीनिंग हो गया नीचा दिखाना। फिर वहां पे है डी ग्रेड। डी ग्रेड का तो नाम से ही पता चल रहा है, डी ग्रेड, यानी जिसकी डी ग्रेड आ जाए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो डी ग्रेड आ गई, उसको भी नीचा दिखाएंगे ना लोग, तो वही है अबेस का मीनिंग है आपका नीचा दिखाना। अब्बास, अब्बैस को क्या बोलोगे आप? सॉरी, अब्बैस क्या बोलोगे? अब्बैस। अब्बैस क्या होता है आपका? ये भी आपका नीचा दिखाना होता है, ठीक है। लज्जित करना, क्या होता है ये आपका? लज्जित करना। इसको कैसे याद करोगे? एम्बैरेस मीनिंग तो सबके लिए नॉर्मल है, एम्बैरेस मीनिंग नॉर्मल है सबके लिए। एम्बैरेसमेंट होगी, एम्बैरेस कर दिया किसी को, नीचा दिखा दिया। मेन बात है इसकी, अब्बैस की। इसको कैसे याद करोगे? तो देखो, ये वाला क्या है आपका? इंग्लिश में वर्ड सुना होगा वॉश, तो ये BASH है, इसको वॉश से रिलेट कर लोगे। वॉश क्या होता है? धोना। वॉश क्या होता है? धोना। तो आप इसको कैसे याद करोगे? आप सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोलते हो कि भाई तेरी तो धो दी, है ना, बोलते हो ना, तेरी भाई मतलब भाई तेरी धो दी, यानी तेरे को नीचा दिखा दिया, बोलते हो। तो वॉश को इससे रिलेट कर लोगे, धोना से। तो क्या होता है? लज्जित करना। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस का सबको पता ही है। अब आ गया आपका अबेटो। क्या बोलेंगे इसको? अबेटो। रे इसके अंदर साइलेंट होता है, आर, ठीक है। अबेटो। अबेटोर क्या होता है आपका? अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, जहां पे, एक ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मार दिया जाता है, यानी कि आपका कसाई खाना बोल सकते हो या बुचड़ खाना बोल सकते हो, वो होता है आपका अबेटोर। अब इसको याद कैसे करोगे? यहाँ पे देखो बैट दिखाई दे रहा है ना आपको, अबेटोर, बैट दिखाई दे रहा है ना, इसको पैट से रिलेट करोगे। किससे? पैट से रिलेट करोगे। जो आपके पैट एनिमल होते हैं, यानी जो आपके पालतू पशु होते हैं, पैट, तो एनिमल आ जाएगा ना अपने आप माइंड में, यानी जानवर जिनको मार दिया जाता है इस जगह के अंदर, अबेटोर। अबेटोर को आप पैट से रिलेट करोगे, बैट, पैट, अबेटोर। तो जानवरों को जहां पे मार दिया जाता है, क्या होता है वो स्थान? कसाई खाना होता है आपका। उसके बाद है अब्डिकेट। क्या है? अब्डिकेट। अब्डिकेट क्या होता है आपका? त्याग देना, गिव अप कर देना। अब्डिकेट क्या होता है आपका? त्याग देना, गिव अप कर देना। इसको कैसे याद करोगे? अब डिबेट। कैसे याद करोगे? अब डिबेट, त्याग दो, यानी अब बहसबाजी करना बंद कर दो। अब डिबेट, डिबेट सबको पता है ना, डिबेट करते हैं आपस में, बहसबाजी करते हैं। अब डिबेट त्याग दो, तो क्या आ जाएगा? अब डिकेट, अब डिकेट, अब डिबेट, अब डिबेट त्याग दो, गिव अप कर दो वहां से।
उसके बाद है अबरेंट। अबेरेंट, अबेरेंट क्या होता है आपका? अब नॉर्मल यानी कि असामान्य। क्या होता है? अब नॉर्मल यानी कि असामान्य। ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी बुक के अंदर है, लेकिन मैं बस इनको याद करवा रही हूँ। अबेरेंट क्या होता है आपका? असामान्य। इसको कैसे याद करोगे? अब रेंट। अब रेंट, पहले क्या होता था? किसी भी जगह का जो रेंट है, जो किराया है, नॉर्मल होता था ना, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होता था। लेकिन अब क्या हो गया? वो बढ़ गया, असामान्य हो गया वो किराया। क्या हो गया? अब रेंट असामान्य हो गया, अब नॉर्मल हो गया। अब रेंट अब नॉर्मल हो गया, अब रेंट असामान्य हो गया। ठीक है, कर लेना इसको याद। ये क्या है? अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी किसी की गलत तरीके से हेल्प करना, किसी की गलत तरीके से हेल्प करना। इसको क्या बोलोगे आप? दुष्प्रेरण, दुष्प्रेषण। एक सेकंड भाई, इसको बोलोगे आप दुष्प्रेरण। क्या बोलोगे? दुष्प्रेरण। इसको कैसे याद करोगे? अबेटमेंट। अबेट, बैट क्या होती है? बैट लगाना, शर्त लगाना होता है ना। बैट लगाना क्या होता है? शर्त लगाना। आपने किसी से शर्त लगा ली, ठीक है, कि भाई है ना, मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी गलत तरीका अपनाना पड़े, मैं उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है, बैट लगा लिया आपने कि मेरे को कुछ भी करना पड़े, कोई भी गलत तरीका अपनाऊं, लेकिन मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। तो गलत तरीके से किसी की हेल्प करना अबेटमेंट, बैट लगा लिया आपने, दुष्प्रेरण। उसके बाद है अबेयंस। अबेयंस क्या होता है? सस्पेंडेड एक्शन, यानी कोई चीज त्याग, मतलब किसी चीज कोई भी चीज है जो आपकी वो निलंबित अवस्था में आ जाए। किस में आ जाए? निलंबित अवस्था में आ जाए। निलंबित मतलब सस्पेंड होगी वो। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? अबेयंस को, अबेयंस को रिलेट करोगे रिलायंस से। रिलायंस कंपनी का नाम सुना है सबने? येंस और रिलायंस सेम प्रोनाउंसिएशन है ना, येंस और रिलायंस। तो इसको कैसे याद करोगे कि अब जो रिलायंस की कंपनी है वो घाटे में चलेगी, वो तो होगी सस्पेंड, उसकी जगह ले ली टाटा ने। ट्रिक है ये सिर्फ, रिलायंस घाटे में चलेगी, सस्पेंड होगी, उसकी जगह ले ली टाटा ने, तो रिलायंस सस्पेंड होगी, यानी निलंबित अवस्था, रिलायंस सस्पेंड होगी, अबेयंस रिलायंस। कर लोगे? अबोहर क्या होता है भाई? हेट करना। अबोहर क्या होता है? हेट करना, घृणा करना। इसको कैसे याद करोगे? अब होर। दो ट्रिक है, या तो ऐसे याद कर लो कि बोर, क्या हो जाएगा? बोर, यानी अब आप किसी से बोर होने लगे तो आप उससे हेट करना शुरू कर दोगे, नफरत करनी शुरू कर दोगे। ठीक है, किसी से बोर हो गए तो नफरत करनी शुरू कर दोगे, बोर, अबोर। ऐसे याद कर लेना बस। अबोर को कैसे याद करोगे? किसी से बोर हो गए, नफरत करनी शुरू कर दी, घृणा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? अनहैप्पी। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? अनहैप्पी। तो देखो, आपने वो मुन्ना भाई MBBS वाली मूवी देखी थी ना, तो वो उसमें क्या बोलते हैं, वो जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, होता है ना, फिर वो संजय दत्त बोलता है कि ये नाम है इसका कुछ, आप इसको बार बार ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो? तो वही है, जब उसने बार बार ऑब्जेक्ट बोला, ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो गया? अनहैप्पी हो गया, संजय दत्त दुखी हो गया उस बात से, अनहैप्पी। ठीक है, दुखी होना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलोगे बार बार, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अनहैप्पी है, दुखी है, ऐसे याद कर लेना। अडज्योर, अडज्योर क्या होता है? रिनेम अपॉन ओथ, यानी कि शपथ खाकर त्यागना, शपथ खाकर त्याग देना, शपथ खाकर त्याग देना, कसम खाकर त्याग देना। अडज्योर, अडज्योर को कैसे याद करोगे? कि अब जोर, अब जोर, अब जोर नहीं चलता जब किसी बात पर, तो आप फिर वो जो कसम खा रखी है उसको भी त्याग देते हो। समझ में आई ये बात? अब जोर नहीं चलता जब किसी बात पर, तो कसम खाकर आप उस चीज को त्याग देते हो। कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे कि कसम खा ली, अब मैं इसको त्याग दूंगा, तो अब जोर, अडज्योर। अडज्योर को किससे याद करोगे? अब जोर से। ठीक है, अब जोर नहीं चलता किसी चीज पर तो उसको आप त्याग दोगे। अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लोगे ना और फिर बुक में से रिवाइज करते हो, ये मीनिंग आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ठीक है,
यहाँ तक वीडियो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हमारा जैसे हम आज नाउन किया है, कल प्रोनाउन करेंगे, फिर वर्ब करेंगे, एडवर्ब करेंगे, और जो ये 10 की सीरीज है ये आपकी ये चलती रहेगी। ऐसे यूं करके पूरी कंप्लीट जो पैरामाउंट की वोकैब है वो आपकी तैयार हो जाएगी। रिवाइज के लिए ये बुक आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।